हरि ओं तत्सत् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय शनि जयंती। आगामी मंगलवार 27 मई को 27 मई को हम लोग शनि जयंती मना रहे हैं, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह शनि जयंती स्वाभाविक रूप है शनिदेव को समर्पित है और हमारे यहाँ एक परंपरा सी है या फिर एक भावना सी है सभी के अंदर कि जैसे शनिदेव का नाम सुनता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा शनिदेव के साथ जुड़े हुए पौराणिक कथाओं के ऊपर हम कुछ ध्यान दें। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र माने जाते हैं। वर्णन हुआ है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यवाग्रजम छायामर्दंत संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये रविपुत्र है, यानी सूर्य भगवान के पुत्र है। कथानुसार सूर्य भगवान की विवाह संध्या के साथ संपन्न की गई और जिसके अंतर्गत सूर्य भगवान को मनु, यम और यमुना इन तीनों को संतान के रूप में प्राप्त हुआ। फिर संध्या सूर्य भगवान की प्रकाश, इनकी तेज, इनकी गर्मी आदि ये सब सहन नहीं कर पाती थी। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी बहन छाया को सूर्य भगवान की सेवा में लगा करके चली गई, जिसके अंतर्गत बाद में सूर्य भगवान को छाया देवी के साथ शनि पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। दर्शकगण, वर्णन तो यह भी होता है कि सूर्य भगवान जब शनिदेव को देखता है और जो कि छाया से उत्पन्न हुई, इसलिए शनिदेव का रंग काला पड़ जाते हैं या फिर वो दिखने में काला होते हैं। और ऐसे में सूर्य भगवान कहते हैं कि मैं तो गोरे रूप में हूँ और यह काले रंग में आते हैं। और तभी सूर्य भगवान इनको एक अर्थ में कहें अपने पुत्र के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। तभी से दोनों के बीच में जो संबंध है वह, जैसे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, अच्छे नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये कि सूर्य और शनि के बीच का जो संबंध है वो मधुर संबंध नहीं है। और सूर्य भगवान और शनिदेव की अदा अगर हम देखें तो दोनों के चरित्र में बहुत से ऐसे ऑपोजिट देखने को मिलता है। सूर्य भगवान हमारे नवग्रह मंडल में सबसे तेज प्रस्थान करने वाले ग्रह माने जाते हैं, जबकि शनिदेव बहुत धीमी चलते हैं। और सूर्य भगवान प्रकाश के साथ जोड़ा गया है, उजाले के साथ जोड़ा गया है, जैसे हम कहें जीवन के साथ जोड़ा गया है। और शनिदेव जो है वह दंड के साथ जोड़ा गया है, कालेपन के साथ जोड़ा गया है, और जिसको हम कह सके वह मृत्यु के साथ भी जोड़ा गया है। मृत्यु कैसा कि शनिदेव को कर्म फलदाता कहते हैं। अपने कर्मों का फल हमें क्या प्राप्त होता है, क्या हमें मिलना चाहिए दंड के रूप में या फिर जैसे कहे पुरस्कार के रूप में, इन सब जो है शनिदेव तय करता है। और अपने कर्मों का फल जो हमें भुगतना पड़ता है, यद्यपि
किया हुआ कर्म का फल, कुछ कुछ कर्मों का फल अभी भुगतना पड़ता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल हमें मरने के बाद भुगतना पड़ता है। इसलिए शनिदेव को मृत्यु के साथ जोड़ा गया है। बाकी भगवान शनिदेव सूर्य पुत्र होने के साथ साथ देवादिदेव महादेव के एक अनन्य भक्त माने जाते हैं। आकार में कालेपन में दिखने के साथ साथ इनके शीश के ऊपर अनेक मणियों से जड़ित हुए मुकुट वह धारण करते हैं, 4 भुजाओं का है। कहीं पर इनको भैंस की सवारी में बताते हैं, नहीं तो फिर कभी इनको कबूतर की सवारी पर भी बताया जाता है। और हमारे नवग्रह मंडल में शनिदेव सबसे धीमी चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी के कुंडली में शनि की महादशा चलते हैं तो वो करीब करीब 18 साल से भी अधिक उनकी दशा हो सकते हैं। वैसे ज्योतिषी भाषा में एक तो शनि की महादशा में भी होते हैं, दूसरा शनि की सारे सती भी हमारे ऊपर चलते हैं। जीवन में हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं इनके कुंडली में शनि का प्रकोप देखने को मिलता है। शनि न्याय प्रिय व्यक्ति है और इसी कारण से इनको हम वक्र भी मानते हैं। इसी कारण से बहुत से लोगों के मन में इनके प्रति भय होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए, जितना शनि हमको दंड देता है हमारे कुकर्मों का, उतने ही जब हम सत्कर्म करते हैं तो शनिदेव उनका फल हमको अवश्य प्रदान करते हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत जन्म कुंडली के अनुसार किसी किसी के लिए शनि अशुभ हो सकता है और किसी किसी के लिए शनि का प्रभाव शुभ भी माना जा सकता है। ये मनुष्य के व्यक्तित्व के ऊपर या फिर इनके कर्म के ऊपर माने जाते हैं। यद्यपि शनि की सारे सती को हम लोग मुसीबत का या फिर जैसे कहे कष्ट का समय मानते हैं। श्री रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जो वन जा रहे हैं, मानो अयोध्या के ऊपर शनि की सारे साथी आरंभ हो रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि तुलसीदास जी संकेत कर रहे हैं कि शनि का प्रभाव हमेशा संकटकारी ही हो सकता है। दर्शकगण, जब कुंडली के ऊपर या फिर हमारे जीवन में शनि का प्रकोप होते हैं, यद्यपि हम लोग शनि देव की शांति करते हैं, शनि ग्रह की शांति करते हैं। और जहाँ तक पूजा विधि की बात है, अनेक से विधान दिया गया है जो हम शनि ग्रह की शांति कर सकते हैं, जिनमें शनिवार के दिन व्रत करके पीपल की पूजा किया जाता है, नहीं तो शनिदेव की मूर्ति का तेलाभिषेक किया जाता है सरसों की तेल से। विशेष रूप से शनिदेव के लिए जाप करते हैं। शनि जप का जो संख्या है वो 23,000 का जाप होते हैं। उसके बाद इनका दशांश हवन हम लोग करा करके शनि की प्रकोप से हम लोग बच सकते हैं। श्रोताओं, इसके साथ साथ यदि शनि के प्रकोप से बचना है तो मनुष्य को अपने जीवन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यदि हम एक संयमित, एक डिसिप्लिन लाइफ हम लोग अडॉप्ट करते हैं, कुछ अपने शरीर पर भी हम लोग विशेष ध्यान दें, जैसे कहे अपने जीवन के हाइजीन आदि, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दें, हमेशा लोगों से अच्छे बर्ताव करें, तो इनसे भी हम शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर के 27 मई को शनि जयंती मनाएं। अनिवार्य रूप से शनि की जयंती सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा विधान में शनि के मंदिर में जा कर के शनिदेव की पूजा करें जैसे आपसे बन पाए। शनिदेव को सरसों की तेल से अभिषेक करा करके सरसों की तेल से ही हम लोग दीप प्रज्वलित करें, पान फूल आदि ये सब चढ़ा करके। और विशेष रूप से उस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान बहुत ही उपयोगी माना जाता है, जैसे काले रंग के कपड़े, काले छाता आदि आदि। उस दिन इन सब विधानों को हम लोग निभाते हैं। और साथ ही बताया जाता है कि शनि जयंती के दिन यदि संभव हो सके तो काले रंग के कुत्ते को भी हम लोग भोजन आदि कराते हैं। इन सब विधान के पीछे अर्थ ये होता है दर्शकगण कि शनिदेव हमको यह बताते हैं कि हमें सबसे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, हम सभी से हमारा एक सद्भावना होनी चाहिए। हमें सब के प्रति प्रेम भाव रखनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना करें। यदि ऐसा हो तभी जा कर के शनिदेव जो है
उनका प्रकोप हमारे जीवन में होता है। मैं आशा करता हूँ कि आगामी 27 मई को आप सभी शनि जयंती मना करके शनिदेव की कृपा आप लोग प्राप्त करें। और विशेष रूप से हम सब जानते ही है, शनि के प्रकोप से बचने के लिए एक उपाय यह भी है कि हनुमान जी की विशेष पूजा, विशेष आराधना करें। यदि हनुमान जी की कृपा हो तो शनिदेव का कुप्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ते हैं। शनिदेव सबकी रक्षा करें, सबके कर्म का उचित फल शनिदेव सबको प्रदान करें, ऐसा श्री शनिदेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए अपनी ओर से एवं हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, शनि जयंती की मंगल कामनाएं। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।